कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। सबने बहुत अच्छे से किया। ओके, आज का दिन बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। क्लियरली आज पहली बार हम लोगों ने वो बात बोली है और सबके सामने बोली है। चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना? हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। हाँ, आज एक मील का पत्थर। माता जी, क्या हम आरयू शेयर कर सकते हैं क्या आज का? मील का पत्थर मतलब ऑब्वियसली मैं बस आरयू या कोई भी ग्रुप में जाकर के आप शेयर कर सकते हैं। हमारे लिए एक मील का पत्थर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्दो सब कोई ने ये बात सुनी होगी, ये बात जानते ही होंगे, है ना? और इसके लिए पूरी दुनिया मेरे से दुखी हो जाए,
तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? श्रील प्रभुपाद की बातें, कृष्णा की बातों का प्रचार करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है और ठीक है, बाकी लोग खुश रहें, दुखी रहें, वो उनका चॉइस है। जिनको दुखी हो जाना है क्योंकि देखिए ओपनली एकदम क्लियरली एक स्टैंड ले लेना, बाकियों को तो दुखी कर देगा, है ना? बहुत लोगों को कष्ट यही है, पूरे जीवन में यही कष्ट है कि प्रभु जी आप सोसाइटी के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है। तो जिन लोगों को जो भी कष्ट हो, कोई बात नहीं, आप अपने कष्ट को रखें, मैं उसका समाधान दे भी नहीं सकता हूँ और देने का कोई हृदय भी नहीं है। आज बहुत क्लियरली और ओपनली सारे ग्रुप्स में मैसेज भेज दिया और एक बात जान लीजिए, ना तो कभी हमने पास्ट में, ना हम फ्यूचर में कभी भी ऐसा चाहेंगे कि सोसाइटी का नाम बदनाम हो, ठीक है? हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है? चलिए एक बार वो मैसेज पढ़ लेते हैं। हम मैसेज पढ़ने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और मैं बारंबार बोलने के लिए तैयार हूँ। इससे किसी को दुःख होता है, तो बाकी सारे दुखों के लिए तो मैं निवारण करने के लिए तैयार हूँ। इससे अगर कोई दुखी होते हैं, तो बिल्कुल दुखी हो जाइए। हाँ, हम इसी रास्ते हैं और इसी रास्ते चलेंगे, ठीक है? हुँ। जैसे अभी जीभ में दुःख हो रहा है, बोलने में कष्ट हो रहा है, होता है तो होते रहे, होता है होते रहे, अब हम क्या करें? कष्ट है तो है, कष्ट होने दीजिए। लोगों को बुरा लग रहा है, लगने दीजिए। जिसको बुरा लगता हो, लगते रहे। हम उसका कुछ निवारण नहीं कर सकते, हमने तो श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सामने रखा, है ना? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि सब कोई ये सुन ले और किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं चलेगा। ठीक है, अगर लोगों को दुखी होना है, बिल्कुल हो जाए। मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं है। श्रील प्रभुपाद की बातें सुन कर के अगर दुखी होते हों, तो हो जाए, है ना? और जहाँ पे श्रील प्रभुपाद और कृष्णा के कहे शब्दों का मान नहीं होता, हम उस रास्ते खड़े ही नहीं हैं, ठीक है? चलिए, एक बार ये पढ़ लें, मैसेज एकदम क्लियर है ना? और सारे ग्रुप्स में, जितने ग्रुप आप जान सकते हैं, जितना ग्रुप हमने सारे ग्रुप में भेजने का प्रयास किया, ठीक है? जिस ग्रुप में मैं ऑथोरिटी में नहीं हूँ, उस ग्रुप में नहीं भेज सकता। 1-2 ग्रुप हैं ऐसे, जिसमें ऑथोरिटी है ही नहीं मेरी, उसमें नहीं भेज सकता। परंतु जो भी हमारी हमारे अथॉरिटी वाले ग्रुप हैं, चाहे वो आरयू हो, चाहे वो क्लासेस वाला ग्रुप हो, सब में भेज दिया गया। अब रास्ता एकदम क्लियर है, इसी रास्ते चलना है, इसी रास्ते रहना है। हम मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं और मैं कोई दूसरे रास्ते आपको चलने नहीं दूँगा, ठीक है? गत दिनों में बहुत सारी बातें हुई हैं, ठीक है? और बहुत लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारी बातें बियॉन्ड डाउट है, संशय से परे, मतलब असंशय, ठीक है? तो जब ये सारी बातें हैं ना, तो ये संशय है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हो सकता। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं बचता,
कि गुरु आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जीवन में ऐसे बहुत सारे अपवाद आए कि गुरु आज्ञा का पालन नहीं होता। एक और बार नहीं हो रहा है, कोई माया माया देवी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अक्सर कराती है माया देवी। परंतु ठीक है, हमारे लिए ये अस्वीकार्य है। हमारा रास्ता शुद्ध भक्ति करना है ना। जहाँ पे अशुद्धि होगी वहाँ पे शुद्ध भक्ति कहाँ से होगी? जहाँ पे गुरु का मान नहीं होगा वहाँ पे शुद्ध भक्ति कहाँ से होगी? और ठीक है, बाकी लोग जैसे चलना चाहें चल सकते हैं। बाकी लोगों का खुद का मत है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको चलने दें। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण मैसेज पढ़ते हैं और जिनको पढ़ना है वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, ऋचा माता जी आप ये मैसेज पढ़ें, है ना? और थोड़ा ज़ोर से पढ़ें, सब कोई क्लियरली सुन लें, है ना? और इतना ज़ोर से पढ़ें कि श्रील प्रभुपाद तक आवाज़ श्रील प्रभुपाद तो हम लोगों के साथ ही हैं, परंतु दूसरे लोग तक, हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है श्रील प्रभुपाद साथ, है ना? ये मैसेज भी फ्रेम हुआ है ना, मैसेज में सारा शब्द श्रील प्रभुपाद का। हाँ, बीच-बीच में मेरा कुछ-कुछ हाँ, बोला गया है, परंतु सब कुछ तो श्रील प्रभुपाद का है। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रसन्न होता है या दुखी होता है। अगर श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं तो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और मुझे इसमें भी डाउट नहीं है, अगर मैं श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार और हम श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो श्रील प्रभुपाद डेफ़िनिटली खुश होंगे। क्योंकि फ़ॉल डाउन का कोई चांस नहीं है। श्रील प्रभुपाद खुद बताएँगे, पतन का कोई चांस नहीं है। या बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, चाहे आपने बहुत बार पढ़ा हो, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हो सकता है 10 बार पढ़ लिया होगा, ग्रुप पे आया 10 बार पढ़ लिया होगा, ठीक? पॉसिबल है। परंतु फिर भी अभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमारे लिए मतलब ये जैसे वो रूल बुक होता है ना, सिद्धांत, हैं? ये हमारे लिए रूल बुक है, ठीक? चलिए, हरे कृष्णा, हरे श्याम।
हरे कृष्णा। तो हाँ, हाँ, आप लोगों को है ना बहुत सारी बातें नहीं पता है और आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कितना कष्ट झेलना पड़ता है। सच बता रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया नहीं है कितना कष्ट झेलना पड़ता है। सत्य के साथ खड़े रहने के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ता है। आप लोगों को बहुत बार बताते हैं, बहुत बार नहीं बताते हैं, परंतु इतना कुछ बताने के बावजूद भी ऑनेस्टली सत्य यही है, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते क्या प्राइस पे किया जाता है, क्या दाम चुकाया जाता है सत्य के साथ खड़े रहने के लिए। सत्य के साथ खड़ा रहना इतना आसान कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। परंतु मैं ये प्राइस चुकाने के लिए तैयार हूँ। हुँ? मैं ये दाम देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा एक सरल सा बात है, आपके कष्ट आ रहे हैं, आप अपने कष्टों को भी मेरे को दे दें। परंतु इस रास्ते जो चल रहे हैं, आप सोच के देखिए, कहीं पे भी कुछ भी, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी असुविधाएँ आती है। आध्यात्मिक जगत का कार्य करने में सबसे ज़्यादा असुविधा आती है, क्योंकि भौतिक शरीर आध्यात्मिक कार्य करेगा कैसे? जब हम सिद्धांतों के साथ इतने अड़िग रूप से खड़े हैं, कितना सरल हो गया बाकियों के लिए। अब सोच के देखिए, इतना सरल होने के बावजूद भी अगर आप इस पथ को अस्वीकार करें या दृढ़ता से ना चलें, बहुत लोग हैं दृढ़ता से नहीं चलना चाहते। हुँ? बहुत लोग हैं अस्वीकार कर देते हैं, बहुत लोग। तो उनका क्या होगा? कैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? तो अब चाहे जो परिस्थिति आए, एक्चुअली मालूम है क्या? सॉरी, बहुत अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ। ये मैसेज आने के बाद है ना, एटलीस्ट आरयू ग्रुप या नॉर्मल ग्रुप्स में भी, नॉर्मल जो ग्रुप्स है ना, अगर उनको समझ में आया होता, अगर लोगों को समझ में आया होता कि क्या मैसेज है, बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता। परंतु अगर लोगों को समझ में आया होता और वो जिस प्रकार से सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, मैं सत्य बोल रहा हूँ। लेफ्ट, 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 लेफ्ट की बाढ़ लग गई होती अभी तक। अगर उनको समझ में आ गया होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उनका पहले से सोसाइटी से जुड़ाव हैं? तो लोग है ना वैष्णव अपराध, ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत सारी बातें बोल करके बस निकल लेते हैं और बहुत सारे लोग ब्लॉक भी कर दिए होते हैं। आज ऐसा दिन था, आज जब ये बात बता रहे ना, और बहुत सारे लोगों को असुविधा होगी। सत्य बोलते हैं तो असुविधा होती है, कड़वी बात बोलते हैं, सत्य बात बोलते हैं तो असुविधा होती है। देखिए, अब जिस रास्ते चल दिए ना, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसको जो बोलना बोले, क्योंकि तीर तो कमान से निकल गया। अब लोगों को बुरा भी लगता रहे तो लगते रहे।
अच्छा लग जाए कोई बात। हमने तो एकदम क्लियरली अपना स्टांस क्लियर कर दिया। लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या करें। हमने तो साफ-साफ बोला हम किसी सोसाइटी की कोई कही गई कोई भी बात और किए गए कोई भी कृत्य से वी डू नॉट एग्री, हम स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो कि अगर आपको पता चल जाएँगे तो आपको बहुत चोट लगेगी और बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं, कल भी एक माताजी बता रही थी आप लोगों के सामने कि उनके परिवार में ऐसे हैं कोई जो कि अब भक्ति के नाम से ही डर लगने लग जाता है। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो भक्ति के नाम से ही डर लगने लग जाता है। क्या भक्ति? हमको नहीं जानना ये सब, हमको नहीं ये सब करना, ठीक है? तो ठीक है। अब आप लोगों के लिए बाकियों के लिए और सरल हो गया। क्या? ये जो बताना है ना कि प्रभु जी अ सोसाइटी से एसोसिएटेड नहीं है। साफ-साफ बोल सकते हैं, ग्रुप का मैसेज दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक, अच्छा है, आप लोगों को कम से कम आसानी होगी और बाकी मेरे लिए कोई कष्ट आए, तो कष्ट तो आते ही रहता है। आज 1 महीने में इससे भी बड़ा कष्ट आया, ठीक है? और मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तो झेलता हूँ। मैं तो इस रास्ते चलने का दृढ़ प्रतिज्ञा किया हूँ, मेरे को तो झेलना है। कम से कम आप लोग जब इस रास्ते चल रहा हूँ, आप लोग तो कष्ट मत झेलिए। आप लोग तो दृढ़ता से चल दीजिए। बहुत लोग हैं जो दृढ़ता से नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे तो अब इससे ज़्यादा क्लियरली और क्या बोलें, इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से और क्या करें? और क्या करें? डिफेम करना हमारा ऑब्जेक्टिव है नहीं, डिफेम हम करेंगे। वो नहीं करेंगे। वापस से वही बात और वो बात है ना कान में सच में गूँजती रहती है। व्हाट हैव यू डन फॉर द मूवमेंट? चैतन्य महाप्रभु का जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, आजकल जो हरे कृष्णा मूवमेंट है वो नहीं। चैतन्य महाप्रभु का जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, उसके लिए आपने क्या आपने क्या इस प्रश्न का कुछ उत्तर हो तब तो हम कुछ करने का सोचें, ठीक है? कोई बात अगर नहीं भी चल रहे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कम से कम शुद्धता तो मेंटेन कीजिए। अब प्लीज़ एक बात समझिए, असली संपत्ति डेफ़िनेटली श्रीमती राधा रानी महारानी हैं, कृष्णा हैं, श्रील प्रभुपाद हैं। और उन सब के बाद मेरी असली संपत्ति आप ही लोग। तो कृपया जैसे एक पिता के लिए असली संपत्ति पुत्र है, तो कृपया दृढ़ता से चलिए और डेविएशन का कोई स्कोप नहीं छोड़िए। और सच बता रहा हूँ, इन सब के बाद अगर आप दृढ़ नहीं होते हैं, तो आपका हृदय शायद पत्थर का है। इन सब के बाद अगर आपको अपने अंदर बदलाव नहीं अनुभव होता है, दृढ़ता नहीं दिखती है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जागृत नहीं रहते हैं और दुनिया चाहे जो बोलती हो, हैं? दुनिया चाहे जो समझती हो, अगर आप इस लक्ष्य के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो शायद हृदय पत्थर का है या
दूसरा एक और विकल्प है, या मेरा प्रयास शुद्ध नहीं है। मेरा एक विनम्र निवेदन है, इस निवेदन को भी स्वीकार कर लीजिए। अगर थोड़ा-सा भी कभी भी लगे प्रयास शुद्ध नहीं है, कृपया करके सभी को ये बात बताएँ। मेरे को ही नहीं, सभी को बता दीजिए। परंतु अगर प्रयास शुद्ध है, पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, शुद्धता मेंटेन करने का, कार्य करने का, नाम प्रचार करने का, तो फिर डेविएशन नहीं, फिर डेविएशन नहीं, फिर भटकाव नहीं, फिर इधर कुछ उधर कुछ नहीं। फिर जो बोल रहे हैं वो कीजिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए, ठीक है? आई होप ये मैसेज एकदम क्लियर हो। चलिए, देखते हैं, चलते हैं दृढ़ता से। और चाहे किसी को अच्छा लगता हो, चाहे बुरा लगता हो, शुद्धता का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करते रहेंगे। और यस, बाकी आप लोगों को जो भी बातें रहे, आप लोग ऑनेस्टली बता दिया कीजिए। फिर से, एक बार फिर से, हमारा सोसाइटी को अपमानित या बदनाम करने का कार्य नहीं है, और हम में से कोई भी वो कार्य नहीं करेगा। मैंने इतना कुछ झेल कर के कार्य नहीं वैसा कोई कदम नहीं उठाया, आप लोग भी नहीं उठाएँगे। अगर आपको झेलना पड़ जाएगा तो भी नहीं उठाएँगे, ठीक है? जिस दिन हम कोई एक विकल्प दे पाएँ, जिस दिन हमारे पास ये श्रील प्रभुपाद के क्वेश्चन का आंसर हो ना, कि व्हाट हैव यू डन फॉर द मूवमेंट? तो हमारे पास सभी के लिए रास्ता खुला हो और हम बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। अगर किसी दिन ये स्थिति आएगी, तो हम उस दिन बोल सकते हैं, नहीं तो हमको कभी कुछ भी नहीं बोलना। उस दिन भी अपमानित नहीं करेंगे, उस दिन भी हम दूसरा विकल्प दिखाएँगे। उस दिन भी हम श्रील प्रभुपाद की बातें ही रखेंगे, कोई और बातें नहीं रखेंगे। क्योंकि मालूम है क्या? जो लोग गुरु की बातों का पालन नहीं करते ना, वो स्पष्ट रूप से दिख जाता है, साफ-साफ दिख जाता है। तो मेरे को बस एक ही बात है ना, गुरु की बात का पालन कीजिए, बस और कुछ नहीं। जो गुरु की बात का पालन करेगा सफल हो जाएगा, गुरु की बात का पालन नहीं करेंगे असफल रहेंगे, हैं? अभी वो वाला श्लोक जो था, उसमें भी यही था। श्लोक क्या? गुरु आरती, उसमें भी यही था। नरोत्तम दास ठाकुर भी यही बताते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में पहले से भी यही बात चली आ रही है और हमेशा यही बात। आज्ञा पालन कीजिए, अच्छे से कीजिए, और कोई कष्ट आए तो बताते रहिए। ऐसा मत कीजिए कोई कष्ट आ रहा है, आप चुप रह रहे हैं, कोई बात नहीं, बताइए ना। ठीक है, अभी थोड़ा समय लगा कर के आंसर करेंगे, थोड़ा अभी आंसर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, परंतु आप अपना बताते रहिए, ठीक? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। श्लोक नंबर 7 स्टार्ट होगा ना? 8? ओके, ओके। सो चलिए, जिन-जिन को रीड करना है, जिन-जिन को पढ़ना है, कृपया अपना हैंड रेज़ करें। सबसे पहले आश्लेषा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। मेरे भीतर दीर्घ काल से भंडारित रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। तात्पर्य। जब अन्न का अभाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करें। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पादन होगा और अन्न भाव तथा दुर्भिक्ष को रोका जा सकेगा। भगवत भगवत गीता में यज्ञ करने के लिए कहा गया है।
यज्ञ करने से आकाश में पर्याप्त बादल एकत्र होते हैं, जिससे पर्याप्त वर्षा होती है। इस तरह खेती-बाड़ी की देखभाल हो जाती है। जब पर्याप्त अन्नोत्पादन होता है, तो जनता अन्न खाती है और गायों, बकरियों जैसे घरेलू पशुओं को भी प्रचुर घास तथा अन्न खाने को मिलता है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि मनुष्य यज्ञ करे, तो अन्न भाव दूर हो जाएगा। कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस श्लोक में योगेन अर्थात स्वीकृत विधियों तथा दृष्टेन अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिखाई गई शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई यह सोचता है कि आधुनिक यंत्रों यथा ट्रैक्टरों के द्वारा अन्न उत्पन्न किया जा सकता है, तो यह उसकी भूल है। यदि कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए, तो भी अन्न उत्पन्न नहीं होगा। हम नाना प्रकार की विधियां अपना सकते हैं, किंतु यह जानना नितांत आवश्यक है कि यदि यज्ञ नहीं किए जाएंगे, तो पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना बंद कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही बता दिया है कि अभक्त लोग अन्न का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए उसने यज्ञ के लिए अन्न सुरक्षित कर रखा है। अब नास्तिक यह नहीं मानेंगे कि अन्न आध्यात्मिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु वे माने या नहीं, तथ्य तो यही है कि हम यांत्रिक विधि से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। जहां तक स्वीकृत विधि का सवाल है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग के बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे। इससे वे भगवान श्री चैतन्य की पूजा करेंगे, जिनके शरीर का रंग सुनहरा है और जिनके साथ उनके विश्वास पात्र भक्त है, जो सारे संसार में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदुपदेश करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में इस संकीर्तन को प्रचलित करके करके ही संसार को बचाया जा सकता है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है, वह चोर है। चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों न हो, उसे समुचित पद प्रदान नहीं किया जा सकता। चोर चोर है और वह दंडनीय है। कृष्ण भक्त न होने के कारण लोग चोर बने हैं। फलतः उन्हें प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत दंड मिल रहा है। इसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि अनेक सहायता कोष और मानवीय संस्थाएं आरंभ करके भी नहीं। जब तक लोग कृष्ण चेतना यानी भक्ति ग्रहण नहीं करते, तब तक अन्नभाव तथा कष्ट बना रहेगा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्लीज कोई ऑफेंड मत होइएगा, ऑफेंड करने के लिए नहीं बोलता मैं, सत्य होता है। और शिला प्रपात कभी कभी क्या करते हैं आंसर देने का, देखिए क्या है ना, गुरु का हृदय है, कभी तो प्रेम से बता दिए, कभी डांट के बता दिए, कभी हाँ, तो अभी किन्हीं से बात हो रही थी ना, थोड़ी देर पहले किन्हीं डिवोटी से बात हो रही थी, और डिवोटी पूछ रहे थे कि दूसरे लोग तो इतने संपन्न हैं, तो यहाँ पे शिला प्रपात बता रहे, चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों ना है, उसे समुचित पद प्रदान नहीं किया जा सकता। चोर चोर है और वह दंडनीय है। हाँ? शिला प्रपात एक बार गुरु मारा विद्या के बारे में बात करते हैं, दिखाऊं? एक मिनट, कोशिश करता हूँ मैं आपको शिला प्रपात की वाणी सुनाऊं। ओके ओके, देखिए आंखों के सामने, एक मिनट। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये आंखों के सामने पड़ी। दिस इज ऑल्सो वैदिक सिविलाइजेशन that you are benefited by somebody, you should always remain obliged to him। तो वैदिक संस्कृति है कि अगर आप किसी से लाभ पाए हैं, तो उसके लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए।
शिक्षितो यद अनुग्रहात्, तो जिससे शिक्षित हुए हैं उसका अनुग्रहित होना चाहिए। ओके, दिस वन बंगाली प्रोवर्ब। बंगाल में एक कहावत है, गुरु मारा विद्या। और ये क्या है? गुरु, यू लर्न फ्रॉम हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। गुरु से क्या करते हैं? पहले तो सीखते हैं, देन किल हिम, उसके बाद मार दो। डू नॉट केयर फॉर गुरु, अरे भाड़ में जाए गुरु। दिस इज डेमोनियक, ये आसुरी है। बाय द ग्रेस ऑफ गुरु यू लर्न समथिंग, गुरु की कृपा से आप कुछ सीखते हैं। देन व्हेन यू लर्न समथिंग, उसके बाद सीख लेने के बाद, देन यू बिकम ग्रेटर देन हिम, आप उनसे बड़े बन जाते हैं। डू नॉट केयर फॉर गुरु, गुरु की परवाह नहीं करते हैं। दिस इज डेमोनियक। ठीक है, तो यही है गुरु मारा विद्या। और जो चोर बता रहे थे, अब आप ही बताइए कि अगर कोई गुरु मारा विद्या पे चल रहा हो तो चोर है कि नहीं? गुरु से कुछ प्राप्त कर लिया, उसके बाद भागे, और गुरु को मार दो, खत्म करो। तो बहुत लोग करते हैं, पर फिर ये डेमोनियक ही रहेगा। बहुत लोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो गया। बहुत लोग गलत कार्य करते हैं, अधिकतर लोग तो भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं। तो शिल प्रभुपाद आंसर करते हैं, है ना? चोर है और चोर दंडनीय है। ठीक है, तो प्लीज समझिए, ये जो जगत है यहाँ पे बस संकीर्तन करके ही, सीधा सा बात है। देखिए, मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ, रुक जाइए, पहले ही वाले पॉइंट पे क्लियर कर दूं। एकदम क्लियर है। देखिए, ये गुरु मारा विद्या है, ये वैष्णव मारा विद्या नहीं है। ऐसा नहीं है आप वैष्णव से समझ नहीं सकते, बिल्कुल समझ सकते। आप जाएं वैष्णव के पास, वैष्णव आप पे कृपा करेंगे। कृष्णा ऑल ऑस्पिशियस है, गुरु ऑल ऑस्पिशियस है, वैष्णव भी ऑल ऑस्पिशियस है। परा दुखा दुखी है, दूसरे का दुख देख करके आपको बताने का कोशिश करेगा, बताएगा। आप वैष्णव से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैष्णव को कोई किसी दिन छोड़ के चल भी दिया, अभी कुछ और कार्य आ गया, कहीं और निकल गए, कुछ और करने लग गए, कुछ और में बिजी हो गए, ठीक, वैष्णव कृपालु, माफ भी कर देंगे। परंतु क्या गुरु के साथ वही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी दिन आपका मन किया, आप छोड़ के चल दिए, ये नहीं कर सकते, ये अपराध है। लोग समझते नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, ठीक है, मेरे प्रति अपराध करेंगे ना, कर लीजिए, कर लीजिए मेरे प्रति अपराध, परंतु ये अपराध है ना, कभी भी अक्षम्य नहीं होगा, आपको क्षमा नहीं मिलेगी। जैसे पाप कर्म और पुण्य कर्म का क्षमा नहीं होता है ना, पाप कर्म का भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म का क्या एंजॉय करना पड़ता है, उसको अलग तरीके से भोगना ही बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो गुरु हमारा विद्या कर रहे हैं, तो इसका पाप आपको भोगते रहना पड़ेगा। फिर भी मैं यही चाहूंगा, जो भी मेरे प्रति अपराध किया, कोई भी किया, उसका अहित ना हो, परंतु शास्त्रों के अनुसार तो अपराध है बहुत बड़ा। तो कोई वैष्णव जाने, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, और शास्त्र के अनुसार भी वो कोई कष्टदायक सिचुएशन नहीं है, इसीलिए बोलते हैं वैष्णव ही जानिए ना, क्यों गुरु जान। गुरु तब जानिए जब आज्ञा अनुसार चलना है। अब गुरु जान लिए, अब कोई विकल्प नहीं है। गुरु को त्याग तब किया जा सकता है जब गुरु के अनुसार बात नहीं कर रहा, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार बात नहीं कर रहा, कृष्णा के अनुसार बात नहीं कर रहा, और आप अपनी बुद्धि से उसको जज नहीं कर सकते। आप उनके शब्दों से, उनके इंस्ट्रक्शन से जज कर सकते।
आपकी बुद्धि नहीं, आपका जजमेंट नहीं। ये ठीक है, तो जो भी है, मैं तो चाहता हूँ सब कोई कष्ट वाली अवस्था से निकले, और ठीक है, जैसा भी स्थिति है। हम लोग इस भौतिक जगत से संकीर्तन करके, पाप मुक्त संकीर्तन करके, बिना अपराध के संकीर्तन करके निकल सकते। देखिए होता कैसा है, आप सोच के देखिए ना। आज से 200-300 साल पहले तक और उससे पहले पूरा इतिहास, खेत होते थे, जमीन होती थी, फसल उपजाते थे, और उतना उपज जाता था जितना हमको जरूरत होता है। आज के दिन में लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। नॉनवेज क्या बोले, जानवर खाते हैं, जानवर को मार के खाते हैं। जानवर क्या खाता है? जानवर या तो दूसरे जानवर को खाता है, या तो वो क्या, ग्रीनरी, उसको क्या बोलेंगे, घास फूस फल, है ना, ये सब खाते। तो घास फूस फल तो पहले भी था। इंसान नहीं खा के वो जानवर खा रहा है, और जानवर खा करके जानवर को खा रहे हैं। जानवर को कितना भी कोई खा ले, एफिशिएंसी का प्रिंसिपल है। कोई भी चीज 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकता। आप किसी भी जीव को, अब देखिए गाय को जीव ना समझिए, पहला प्रिंसिपल। किसी भी जीव को आप कुछ भी खिला रहे हैं, जितना उसको खिलाया, सपोज कीजिए फिर से गाय को इसमें जोड़िएगा नहीं, गाय असंभव असंभव कार्य करती है, और गाय का दूध है ना अमृत जैसा होता है, भैंस का दूध नहीं होता। इसीलिए बार बार बोलते हैं गाय का दूध पी, भैंस का नहीं है, बकरी का नहीं, ऊंट का नहीं, और कोई भी होता है, सबका नहीं। तो आप किसी भी जीव को कुछ खिला रहे हैं, सपोज करें हमने कोई घास फूस खिला दिया किसी जीव को, तो किसी को फल खिला दिया, किसी को कुछ और खिला दिया, तो जितना भी खिलाए ना, अगर सपोज करें उसको खिलाया हम 1000 यूनिट एनर्जी, अगर उसको 1000 यूनिट एनर्जी खिलाया है, अब वो कुछ भी प्रदान कर रहा है हमको, कुछ भी प्रदान कर रहा है, उसका कोई भी उपयोग कर रहे हैं। घोड़े को खिलाया, घोड़े से दौड़ा रहा है, घोड़े को चना खिलाते हैं ना, अब घोड़े को दौड़ा रहे, ठीक है। तो 1000 यूनिट खाया है, 1000 यूनिट उसके पास है, तो 1000 यूनिट कभी नहीं दौड़ सकता। वो 400 यूनिट दौड़ेगा, 500 यूनिट का यूटिलाइज करेगा। ठीक इसी प्रकार से कोई किसी को कितना भी खिला दे, उतना उसके शरीर में हाँ, मांस उतना बनेगा ही नहीं जितना वो खाएगा, उससे कम ही बनेगा। अगर उसको बोल दें सुबह से रात तक बैठे रहो और बस खाओ, मांस बना लो, मांस उतना बनेगा ही नहीं जितना उसको खिलाया गया। तो चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति क्यों ना, हमेशा ये एनर्जी लॉस का तरीका है।
अब ये साइंटिफिक तरीके से इसलिए बता रहे क्योंकि आप उस तरीके से भी देखेंगे तब भी एनर्जी बर्बाद हो रही है, तब भी फूड बर्बाद हो रहा है। सारा फूड बर्बाद हो रहा है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन कोई कोई जानवर खा रहा है, जानवर खा करके प्रकृति का दोहन हो रहा है और शोषण हो रहा है, और नहीं खाएगा जानवर को कम प्रकृति का दोहन होकर के सबका पेट भर सकता है। तो एक्चुअली में स्थिति कैसी है कि हम लोग है ना, हम लोग अधार्मिक होते हैं। जैसे कि धार्मिक होंगे तो क्या करेंगे? धार्मिक हो गए तो सब कुछ कृष्णा को अर्पित करते हुए खाएंगे। अब कृष्णा को अर्पित करते हुए खाएंगे तो हम मांस नहीं खाएंगे, हम किसी जानवर को नहीं खाएंगे। और जानवर को नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो जानवर की हत्या नहीं होगी, जानवर की हत्या नहीं होगी, उसको जितना खाना है उतना खाएगा, है? हम अधिकाधिक जानवर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आप लोगों को पता है क्रोकोडाइल ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्रोकोडाइल को बस इसलिए उगाया जाता है ताकि उसका चमड़ी को छीना जा सके। क्रोकोडाइल को मार दें, बड़े होकर के मार दें, उसकी चमड़ी को छीने, उससे बैग बनाए, उससे जूते बनाए, उससे और कुछ बनाए। तो ये सब किया जाता है तो होता क्या है? होता ये है प्रकृति का दोहन हो रहा है। अब प्रकृति फिर देखती है मेरा दोहन हो रहा है तो प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। अधार्मिक कार्य होता रहता है तो प्रकृति क्या करती है? संसाधन देना बंद कर देती है। हम नहीं देंगे, उनको जितना दे रहे हैं सब बर्बाद कर रहे हैं, सबका नाश कर रहे हैं। कृष्णा के कई सिद्धांतों को नहीं मानते। तो प्रकृति के पास ये राइट है कि अगर अधार्मिक कार्य होता रहे तो संसाधन को देना बंद कर दे, देना बंद कर दे। तो सो कॉल्ड हम लोग सुनते हैं भूखे मरते हैं। हाँ, इसलिए मरते हैं, इसलिए मरते हैं क्योंकि प्रकृति प्रदान करना बंद कर देती है। बोलती है हमको, हम क्यों प्रदान करें? तुम तो आधार्मिक हो रहे हो, तुम तो शास्त्रों को नहीं मानते, तुम तो कृष्णा को नहीं मानते, कृष्णा की व्यवस्था को नहीं मानते, कृष्णा को अर्पित नहीं करके पाते हो, तुम तो पाप पाते हो। सब कोई पाप ही पा रहा है। शास्त्रों में वर्णित हम लोगों को भगवान को अर्पित करना है। पहले तो भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे। अब जैसे क्या है, पहले कैसा होता था? पहले ऐसा होता था कि भिन्न भिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दी गई है उनको प्रसन्न किया जाता था। जब कृष्णा आए तो बोले इंद्रदेव को क्यों प्रसन्न कर रहे? गोवर्धन की प्रसन्नता के लिए बोले, पर गोवर्धन स्वयं कृष्णा है और डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना मेरी पूजा करो। तो बोल रहे हैं गोवर्धन की पूजा करो, इंद्रदेव को प्रसन्न ना करो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन स्वयं कृष्ण। तो कृष्ण एक सिद्धांत बना दिए कि बाकी देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले थी, पहले थी, बिल्कुल थी, परंतु जैसे जैसे लोग अधार्मिक होते हैं, जैसे जैसे लोगों का पतन होता है ना, आज 5 PM वाली क्लास में बताया, उनको सरल रास्ता बता दिया जाता है। तुमसे इतना भी नहीं हो रहा, चलो इतना कर लो। ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, बस इतना कर लो, इतना कर लोगे, एक सरल मार्ग बता दे। तो कृष्णा ने एक सरल मार्ग बता दिया। चैतन्य महाप्रभु आए और सरल कर दिया, बस हरे कृष्णा महामंत्र, परंतु अपराध रहित, गुरु की आज्ञा अनुसार चित्त को, हृदय को शुद्ध करके, मलिनता को हटा करके, कृष्णा के स्वामित्व को स्वीकार करके। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब पहले पहले कभी भगवत गीता बहुत बहुत पहले कभी पढ़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, उस टाइम पढ़े ना, भगवत गीता में लिखा हुआ है यज्ञ करते हैं
हाँ? तो यज्ञ का फल मिलता है, वर्षा होती है तो फल मिलता है ना? बड़े जब शुरू में बहुत पहले एकदम, और बोल सकते हैं अश्रद्धालु थे। एक्चुअली में अश्रद्धा नहीं थी, परंतु ये जिज्ञासा थी। अरे ये कैसे होता है? हर कोई यज्ञ करते रहता है क्या? यूरोप में लोग यज्ञ कर रहे हैं, अमेरिका में यज्ञ कर रहे हैं, परंतु असली स्थिति यही है। पहले हर जगह यज्ञ होता था। आज के दिन में हम क्या सोचते हैं ना कि हाँ ऐसी बातें हैं, बोलने की बातें हैं? परंतु स्थिति कैसी है? स्थिति यही है। इंडोनेशिया में जाइए ना, करेंसी पे प्रभु श्री राम का फोटो, वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है, खंडर जैसा हो गया है, बहुत बड़ा मंदिर। सारी चीजें पहले से ही है। होने के लिए, चलिए ठीक है नाम ले लेते, होने के लिए वो मुस्लिम राष्ट्र, परंतु क्या सत्य से दूर है क्या? क्या वहां पे सब कुछ नहीं होता था? है? कहां पे नहीं होता था? अब क्या है कि नए नए आविष्कार होते हैं, लोग पुरानी चीजों को धूल धूसित कर देना चाहते हैं। आजकल के नए बच्चे जो होते हैं ना, तो आजकल के जो 10 साल के बच्चे होंगे, 8-10 साल के बच्चे होंगे, सबसे पहले बोलते हैं दादाजी आपको आता ही क्या है? आपको कुछ नहीं आता है ना? नाना जी आपको क्या आता है? आपको कुछ नहीं आता। वो एक्चुअली में उनने पूरा जीवन देखा हुआ है, सब कुछ अनुभव किया हुआ है, परंतु माया के प्रभाव में, क्योंकि बच्चों को इंटरनेट आ जाता है, क्योंकि बच्चों को मोबाइल चलाना आ जाता है, क्योंकि बच्चों को लैपटॉप चलाना आ जाता है, क्योंकि बच्चों को और टेक्नोलॉजी चलानी आ जाती है, और सोचते क्या है पहले वाले को आते ही क्या है। ये माया का प्रभाव, ये माया का प्रभाव। जहां पे भी माया का अधिकायक होता है ना, जहां पे भी माया बहुत प्रबल होती है? माया डिफरेंस, बहुत बड़ा पैरामीटर बता रहा हूं, माया डिफरेंस। जहां पे भी दो लोगों में माया में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा ना, जिसके पास होगा, जिसके पास माया होगी, वो सोचेगा तेरे पास है ही क्या? किसी के पास बहुत धन है? मेरे पास 1000 करोड़ है, मैं देखूंगा आपको, सबसे पहले बोलूंगा तेरा वैल्यू क्या है, तेरे से बात ही क्यों करें? कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा, तेरे से मिलने क्यों जाए? जिसके पास जितना माया, माया डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना वो दूर रहेगा। है? उतना वो दूर रहेगा। और माया डिफरेंस जितना कम होगा, जितना क्लोज होंगे, वो उतना बात करेंगे, उतना कोऑर्डिनेशन रहेगा। ये एक्चुअली में माया का प्रभाव, कोई माया के प्रभाव में इस प्रकार से दिखता है। सत्य इससे परे, सत्य इससे परे। सत्य भौतिक दृष्टिकोण नहीं है, नहीं, ठीक है? तो सत्य शास्त्र है ना? इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक रूप से जो बहुत ज्ञानी होता है ना, उसको भक्ति करने में अत्यधिक कष्ट होता है, वो स्वीकारता नहीं है, सत्य स्वीकारता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अब फिक्र नहीं कि कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो, बिल्कुल लेंगे। हरे कृष्ण। यस, कौन करेगा वैष्णव प्रणाम? प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात की जय जय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला गौर किशोर दास बाबा जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए, और जो भी बात बताई गई है सब कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, है ना। संकोच मत कीजिए, जो भी पूछना है बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। यस, किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। नहीं पूछना है, चलिए एक काम करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद किन्हीं को कुछ पूछना रहे तो पूछ सकते हैं। इन द मीन वाइल अगर किन्हीं का जिज्ञासा आ गया पहले वो लिख लेंगे, है ना। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण। यस, ये अच्छा वीडियो है।